सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 26 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के नए ध्वजवाहक कौन होंगे? तो आंसर होगा टेकचंद। देखो वैसे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में मरियप्पन थंगावेलु ये उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पर अभी जब वो टोक्यो जा रहे थे तो वो एक कोविड पॉजिटिव यात्री के संपर्क में आ गए। वैसे तो वो अभी ठीक है, उनकी सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, पर फिर भी आयोजन समिति ने उन्हें उद्घाटन समारोह में शामिल न करने की सलाह दी है। तो अब उनकी जगह पर नए ध्वजवाहक कौन होंगे? टेकचंद होंगे, ये नाम याद रखना है। और इनका संबंध किस खेल से है? ये जेवलियन थ्रोवर है, भाला फेंक। और भाला फेंक से आपको जरूर याद आता होगा नीरज चोपड़ा का नाम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। कितनी दूरी पे भाला फेंका था? 87.58 मीटर की दूरी पे। और साथ में आपको बता दूं कि इस बार भारत पैरालंपिक में सबसे बड़ा दल भेज रहा है, 54 प्लेयर भेज रहा है जो कि 9 खेलों में कॉम्पीट करेंगे। तो क्या याद रखना है, अब टोक्यो पैरालंपिक में जो नए ध्वजवाहक हैं कौन होंगे? टेकचंद होंगे। जबकि अगर मैं टोक्यो ओलंपिक में आपको ले जाऊं तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? एमसी मैरीकॉम जो कि बॉक्सर हैं, और मनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी प्लेयर के कप्तान है। मेंस हॉकी टीम इस बार ब्रोंज मेडल जीत के आई है। समापन समारोह में कौन थे? पहलवान बजरंग पूनिया थे, और बजरंग पूनिया इस बार ब्रोंज मेडल लेकर के आए थे। टोक्यो ओलंपिक में टोटल कितने मेडल आए हमारे पास? 7 मेडल आए थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज मेडल थे। और इस तरह से आप रैंकिंग की बात करोगे तो भारत 48 रैंक पर रहा है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए रहा। अच्छा चलो एक प्रश्न का उत्तर दो। पैरा ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? कई बार बताया मैंने आपको। आंसर होगा सर लुडविग गुटमैन। बाकी अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला हैं। और देवेंद्र झाझरिया का नाम भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं। इनका संबंध भी भाला फेंक से है। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी परसों जिन भी स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा यूपी पीईटी का, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि टोक्यो पैरालंपिक में जो भारत के ध्वजवाहक होंगे वो कौन होंगे। और हाँ, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है कि हमने जो करंट अफेयर्स पढ़े हैं, डेली करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स में या मंथली करंट अफेयर्स आप ले लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां से बैठे हैं। कल के वीडियो में जो आप लोगों ने कमेंट किए थे, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगा। फिर उसके बाद मैंने पेपर देखा। तो इस वीडियो के बीच में तो मैं ये सारा डिस्कस नहीं करूंगा आपसे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने कहाँ कहाँ पढ़ाया। लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है तो उस पेपर में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे मैं आपको बताऊंगा। और हमने डेली करंट अफेयर्स में वो कहाँ कहाँ पढ़े वो भी मैं आपको बताऊंगा। और डेली करंट अफेयर्स में तो हमने पढ़े ही है, उसके अलावा उन सभी क्वेश्चंस को जो हम रिवाइज करते हैं हमारे रिवीजन वाले वीडियो में कई कई बार, जिससे आप कहते हो कि आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, नोट्स बनाने का आपका टाइम बच जाता है, इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो रट जाता है आपको। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट के थ्रू कि कितनी बार हमने उसको रिवाइज किया है। आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में क्विज में मैं आपको दिखाऊंगा वो सभी क्वेश्चंस को। मतलब कोशिश करूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो। वैसे तो आप सभी के मैसेजेस पढ़ के पता लग ही रहा है कि कितने खुश हैं आप लोग। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का पेपर अच्छा गया। और हाँ, अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर जरूर करना। बस ये कमी थोड़ी सी रह गई है, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन वीडियोस को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अब आपको हेल्प करना पड़ेगा, वीडियोस को इन्हें शेयर जरूर करना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत जो है ये अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे आकर्षक विनिर्माण गंतव्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया? रियल एस्टेट कंसल्टेंट है कुशमैन और वेकफील्ड ने। तो भारत दूसरे स्थान पे आ गया, तीसरे स्थान पे अब यूएसए चला गया। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है चाइना। इसका मतलब ये हो गया कि जो विनिर्माता हैं यानी कि मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अमेरिका और एशिया पैसिफिक क्षेत्र की तुलना में भारत में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो याद रखना, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 भारत दूसरे स्थान पे आ गया। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा पंकज कुमार सिंह। तो आईपीएस ऑफिसर हैं ये पंकज कुमार सिंह, ये राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं जो वर्तमान में बीएसएफ में स्पेशल डायरेक्टर जनरल हैं। पर अभी उन्हें बीएसएफ में नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है।
अभी तक हमारे जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ने वो कौन है, एसएस देशवाल है, लेकिन अभी ये 31 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद पंकज कुमार सिंह होंगे बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल। बाकी देखो, राकेश अस्थाना दिल्ली कमिश्नर बन गई है, एल गणेशन अभी मणिपुर के नए गवर्नर बने हैं, और सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनेंगे। बीएसएफ मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये जो है भारत की सीमा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ लगती है वहां पे हमारी रक्षा करती है। इसका मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ। याद रखना, ये नाम पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे जर्मनी में भारतीय राजदूत एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरीश पार्वत नेनी को। तो अभी हरीश पार्वत नेनी को जर्मनी में भारत का नया एम्बेसडर राजदूत नियुक्त किया गया है। बाकी अभी कुछ दिन पहले मनप्रीत वोहरा न्यूज में थे, नाउरू में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे। तरनजीत सिंह संधू आप जानते हो, यूएसए में भारतीय राजदूत हैं ये। और जयदीप मजूमदार ये ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत हैं। इसी तरह से और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, उनमें आपको बस पता होना चाहिए। और हमारे जो पड़ोसी देश हो गए उनका आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है। जैसे कि भूटान में बात करेंगे तो भारतीय राजदूत वहाँ पे रुचिरा कंबोज हैं। ब्राज़ील में आपके सुरेश रेड्डी हैं। कनाडा में बात करेंगे तो अजय बेसरिया हैं। चाइना में कौन है, विक्रम मिश्री हैं। फ्रांस में कौन है, जावेद अशरफ हैं। और पड़ोसी देख लो नेपाल, नेपाल में कौन है, विनय मोहन क्वात्रा हैं। जापान में कौन है, संजय कुमार वर्मा हैं। तो ये कुछ एक तो आपको ध्यान रखने हैं, है ना। बाकी बात जर्मनी की हो रही है तो ये रहा मैप में जर्मनी। कैपिटल बर्लिन है, करेंसी यूरो होती ही है। चांसलर एंजेला मर्केल है और प्रेसिडेंट फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर है। अच्छा, जर्मन की संसद को क्या कहते हैं, बुंडेस्टेग कहते हैं। और एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, बताओ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो आंसर होगा म्यूनिक जर्मनी में है। और एक एनजीओ भी है जिसका नाम है जर्मन वॉच। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी करता है, और इस साल जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 आया था उसमें भारत 7वें नंबर पर रहा था, 7th, याद रखना ये। और अभी आपको याद होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला जर्मनी 5वां देश बना था, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने कहां पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने 24 अगस्त को वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। कहां से? इसे बंगलुरु से शुरू किया गया, और इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कोविड-19 के जो भी मानदंड हैं उनका सख्ती से पालन करने की अपील की है। अच्छा देखो, अगर बात करते हैं कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम ये कब शुरू होता है, 16 जनवरी 2021 से। पहला टीका लगा था किसे, मनीष कुमार को। और आपको पता है 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया हमने। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी का और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन होता है। और अगर आपसे पूछा जाए 100% टीकाकरण वाला पहला गांव कौन सा है, वेयान गांव है जम्मू कश्मीर का। और 100% टीकाकरण वाला पहला यूनियन टेरिटरी और फिर राज्य कौन सा है, तो लद्दाख है। उसी के साथ 100% टीकाकरण वाला पहला शहर कौन सा है, तो भुवनेश्वर है। अभी आपको याद होगा भारत की एक कंपनी है जाइडस कैडिला, जिसने ही दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जिसका नाम है जाइकोव डी वो बनाई है। दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन है ये 3 डोज लगेंगे, इसमें 3 डोज वाली वैक्सीन है ये। और इसकी खास बात यह है कि 12 साल के ऊपर के बच्चों को ये लगाई जा सकेगी। अच्छा ये बताओ आप, तो विश्व का पहला टीका किसके लिए आया था? चेचक के लिए आया था, स्मॉल पॉक्स के लिए। और किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने बनाया था। जबकि रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सरकार ने किस नाम से एक भू स्थानिक नियोजन पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा युक्त धारा। तो युक्त धारा पोर्टल इसे लॉन्च किया किसने? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। कौन सा मंत्रालय इनके पास? ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये। और इस पोर्टल को इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साथ में मिलकर के बनाया है। तो इस पोर्टल से ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी और खेती बाड़ी से लेकर कृषि विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा ये पोर्टल। तो याद रखना, ये एक रिमोट सेंसिंग पोर्टल है जिससे मनरेगा की संपत्तियों को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। और आपको बता दूं, इसी तरह का काम करने के लिए पहले से ही एक रिमोट सेंसिंग पोर्टल है जिसका नाम है भुवन।
जो ये भुवन पोर्टल है ये मनरेगा से जुड़े हुए आंकड़े जो डेटा होता है उसको जुटाता है, जिसके आधार पर राज्यों में मनरेगा के काम शुरू किए जाते हैं। और इस पोर्टल का नाम है युक्त धारा पोर्टल। अभी आपके परसों एग्जाम में एक पोर्टल आया था सुपेस पोर्टल, SUPACE, और आप जानते हो कितनी बार मैंने आपको रिवाइज करवाया है। ये डेली करंट अफेयर्स में, वीकली करंट अफेयर्स में कई बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक पोर्टल लॉन्च किया था, बताया था मैंने, उसी का नाम था सुपेस। एक सेज पोर्टल भी याद रखो, इसे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था बुजुर्गों की सहायता के लिए। और बुजुर्गों की सहायता के लिए एक और प्रोजेक्ट है एल्डर लाइन प्रोजेक्ट, ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आंसर होगा रशिया। तो इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 2021 का आयोजन ये किया जा रहा है रशिया की कैपिटल मॉस्को में। और इस प्रदर्शनी में भारत ने अपने तेजस विमान और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का प्रदर्शन किया। देखो, तेजस की बात होती है तो आपको याद आना चाहिए ये क्या है, एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। और इसे किसने बनाया? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। और जब भी तेजस की बात आती है एक नाम आपको याद आता होगा, मानस बिहारी का। अभी इनका नाम न्यूज में था, हमने पढ़ा था इनका संबंध किससे है? तेजस से। तेजस निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनका भी निधन हो गया। इन्हीं का नाम है मानस बिहारी। अच्छा, वैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने ही अभी भारत का पहला स्वदेशी सिविल वायुयान भी बनाया है जिसका नाम है हिंदुस्तान 228। और रशिया से आपको 2 पॉइंट और याद आएंगे। एक तो अभी रशिया के साथ एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज किया था हमने जिसका नाम है इंदिरा। कहाँ पे किया था? रशिया के वोल्गोग्राद में। और इंटरनेशनल आर्मी गेम्स, इसका आयोजन भी किया जा रहा है कहाँ पे? रशिया में। ये 22 अगस्त को स्टार्ट हो चुके हैं जो कि 4 सितंबर तक चलेंगे। अब बात यहाँ पे रशिया की हो रही है तो ये रहा मैप रशिया। आपने कहा कैपिटल मॉस्को हो गई, करेंसी रूबल हो गई, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। यहाँ की संसद को ही क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। और रशिया से कौन सा मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं हम? S-400 खरीद रहे हैं। और जो कोरोना वैक्सीन है स्पुतनिक V, स्पुतनिक लाइट, ये सब रशिया ने ही बनाई है। उसके अलावा जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका ये भी रशिया ने बनाया था, उसका नाम था कॉर्निवेक कोव। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस बैंक ने इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू किया है? तो आंसर होगा ICICI बैंक जर्मनी ने। तो अभी ICICI बैंक जर्मनी ने जर्मनी में पढ़ने के इच्छुक छात्रों के लिए डिजिटल और इंस्टेंट ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है। तो ये जो ब्लॉक्ड अकाउंट है ये एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होगा जिसमें छात्रों को बैलेंस कंफर्मेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एक मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट जो भी डिसाइड किया होगा बैंक के द्वारा वो आपको खाते में रखना ही होगा। और जर्मनी में स्टूडेंट वीजा पाने के लिए ये खाता अनिवार्य है। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से याद आता होगा, अभी SBI ने श्रीनगर के डल झील में हाउस बोट पर एक ATM खोला है। इंडियन बैंक के अभी MD CEO कौन बने? शांतिलाल बने थे। और फेडरल बैंक से कुछ याद आता है क्या? फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंस इन्होंने लॉन्च किया था। देखो, वैसे ICICI बैंक की हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। इसके MD CEO संदीप बख्शी हैं। और आपको याद होगा स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना था ICICI बैंक। और इसी ने MNC कंपनियों के लिए इनफाइनाइट इंडिया नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अभय कुमार सिंह को। आपको याद होगा अभी देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नया मंत्रालय बनाया गया था। क्या नाम है? सहकारिता मंत्रालय। जिसके मंत्री कौन बने थे? अमित शाह, जो कि ऑलरेडी गृह मंत्री भी हैं। तो अभी अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। बाकी अजय कुमार भल्ला अभी नाम न्यूज में था, वैसे तो ये केंद्रीय गृह सचिव हैं। अभी इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी सुधीर कुमार सक्सेना कैबिनेट सचिवालय के सचिव बने अभी ये। और N वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने। चलो, आप तो ये बता दो सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव। तो आंसर होगा 3 जुलाई को। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान से भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया? तो आंसर होगा ऑपरेशन देवी शक्ति। तो अभी विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत के मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। बाकी ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम आपने सुना होगा,
इसको शुरू किया था किसने, या इसको शुरू करने की मंजूरी दी थी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने। और है क्या ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? इसमें क्या होगा, दिव्यांग लोगों का एक ग्रुप है, एक समूह है, उसके द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ने का एक अभियान है ये। और ऑपरेशन संजीवनी की बात करेंगे तो इसको शुरू किया था भारतीय वायुसेना ने, और इसका उद्देश्य क्या था, कोविड के खिलाफ जो भी आवश्यक दवाइयां हैं या अस्पताल से संबंधित जो भी सामग्री है उसको मालदीव पहुंचाना था। उसको नाम दिया था ऑपरेशन संजीवनी। विदेश मंत्री हमारे कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा हरि स्वामी दास को। तो बंगाल के मालदा से शोभानगर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं ये हरि स्वामी दास, जिन्हें 2021 के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने 2020 में कोविड के समय में उनके द्वारा बनाए गए डिजिटल शैक्षिक मॉडल के माध्यम से छात्रों के दरवाजों पर डिजिटल शिक्षा पहुंचाई है, और उनके इसी अभूतपूर्व प्रयास के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। वैसे प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने के उनके प्रयास भी काफी काबिले तारीफ हैं। इनका नाम है हरि स्वामी दास। बाकी अजय दिलावरी की बात करेंगे तो कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार जीता था इन्होंने। और पी साईनाथ, जापान ने 2021 के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार के लिए इनको चुना गया था। और आर के सभरवाल की बात करेंगे तो इनको मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे श्री बसवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? तो आंसर होगा बसव लीगा पट्टादेवारू। अच्छा देखो, प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि ये श्री बसवा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए ये पुरस्कार देती है कर्नाटक की सरकार। और अभी कर्नाटक सरकार ने इस पुरस्कार के लिए भालकी हरिमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलीगा पट्टादेवरू को चुना है। तो ये नाम ध्यान रखना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी महाराष्ट्र की सरकार ने 2021 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना था? आशा भोसले को। बाकी विनय बदवार, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार जीता इन्होंने। शकुंतला थिल्स्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार जीता इन्होंने। नुक्लू फॉर्म की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। व्हीटली अवार्ड 2021 जीता था, इसी को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था इनको ये सम्मान। ये नागालैंड के निवासी हैं और पहले भारतीय हैं ये सम्मान पाने वाले। अच्छा, बात कर्नाटक की हुई है ना, तो कर्नाटक से 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट याद रख लो। अभी नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई, और गवर्नर थावरचंद गहलोत बने हैं। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और हाँ गाइज, इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसकी क्विज बना करके आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी गई है। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आप ऑडियो के माध्यम से कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक ऑडियो भी तैयार कर दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियो रिवीजन करके। और एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर इसको आपने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना है, भूलना नहीं है। तो चलिए, कल के वीडियो में क्या प्रश्न था? किसे मणिपुर के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? आप सब जानते हैं। आप सभी ने प्रश्न का सही उत्तर दिया, एल गणेशन को। और आज शाम को अगस्त महीने के तीसरे वाले हफ्ते का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।